गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मीनू जीपीएस सेहरी से और मेरे साथी सुनील कुमार जीपीएस निज़ामपुर खुर्द से। हम हैं ब्लॉक खरखोदा से। आज हम आपके साथ करेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक झरोखा से पाठ 4 हौसलों की उड़ान। पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है विशिष्ट योग्यताओं से युक्त छात्रों के प्रति सहयोग व संवेदनशीलता विकसित करना। आपको इस पाठ के माध्यम से पता चलेगा विशिष्ट योग्यताओं से युक्त लोगों के बारे में व आप जान पाएंगे ब्रेल लिपि के जनक और संकेतों से बातचीत के माध्यम के बारे में। तो आइए पाठ शुरू करते हैं इस चर्चा के साथ जो कक्षा में विद्यार्थियों और अध्यापिका के बीच हो रही है। गुड मॉर्निंग क्लास, आप सब कैसे हैं? मैम हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज क्या है? जॉयफुल सैटरडे। तो आप सब रेडी हो? यस मैम। तो आज का हमारा जो फर्स्ट जॉय रहेगा वो रहेगा ड्राइंग क्लास। तो सब रेडी हैं अपनी ड्राइंग किट के साथ? यस मैम। आपके कलर्स, आपकी ड्राइंग शीट्स, आपकी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कीप एवरीथिंग ऑन द टेबल। सब कुछ टेबल पे रखो। और आज का आपका टास्क है आपका कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। तो मैं आपको 10 मिनट का समय देती हूँ, आप अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ करें। ओके मैम। आई होप सबके कार्टून कैरेक्टर्स बन चुके हैं। यस मैम। मैम देखो, रोहित ने तो छोटा भीम बनाया है। तो क्या हुआ? अच्छा तो है छोटा भीम। मैम पर उसकी आंखें ही नहीं है। अच्छा, बिना आंखों वाला छोटा भीम बना दिया तो क्या हो गया? मैम फिर वो देखेगा कैसे? बात तो ये भी ठीक है। क्या आप लोग जानते हो कि हम लोगों को भगवान ने सेंस ऑर्गन्स दिए हैं जो आप ही मुझे बताओगे। चलो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? रेडी हो सब बच्चे? यस मैम, मैं बता सकती हूँ। चलो तानिया तुम बता दो। मैम हमारे पास आईज हैं, यानी आंखें, जो हमें इस सुंदर दुनिया को देखने में मदद करती हैं। हमारे पास नोज है, यानी नाक, जो हमें आसपास की गंध को महसूस करने में मदद करता है। हमारे पास ईयर है, यानी कान, जो हमें सुनने में मदद करते हैं। और हमारे पास जीभ है, जो हमें मम्मी का स्वादिष्ट खाना खाने में मदद करती है और उसका टेस्ट पहचानने में भी। और हमारे पास स्किन है, यानी चमड़ी, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमें फील करने में मदद करता है। वेरी गुड तानिया। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो अब छोटे भीम ने कौन से वाला सेंस ऑर्गन मिस किया? मैम आईज मिस कर दी। हाँ, आईज मिस कर दी। तो बच्चों, आपने तानिया की बात सुनी, आपने सेंस ऑर्गन्स सुने। तो आपके सामने इस चित्र में एक तरफ सेंस ऑर्गन्स के चित्र हैं, दूसरी तरफ उनके काम हैं। तो आप सही मिलान करें। ओके मैम। आई होप सबकी ड्राइंग्स पूरी हो गई हैं। तो अब आपका है गेम्स पीरियड। तो आप जाइए और अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास कुछ नए नए मज़ेदार गेम खेल के आइए। तो मिलते हैं मंडे को। ओके ओके मैम। अरे फिर से चढ़ गई।
फिर से गिर गई। अरे तुम जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूँ। तुम तो कितनी मेहनती हो, हार ही नहीं मानती हो। चीनू, ओ चीनू, क्या कर रहे हो? चलो सब खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं आता तो ज़रूर, पर दीदी मेरी इस चींटी दोस्त को मेरी ज़रूरत है। ये ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, मैं इसको ऊपर छोड़ के आता हूँ। तुम पागल हो क्या? क्या इसने तुमसे मदद मांगी? नहीं दीदी, मदद तो नहीं मांगी, पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी मदद कर दूँ। ये वैसे ही बहुत मेहनती है, इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। चलो चीनू, सब लोग वेट कर रहे हैं, चलो खेलेंगे। चलो दीदी चलते हैं। आज क्या खेले? अच्छा चलो ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं। अरे वाह, आंख मिचोली। हाँ हाँ, मेरे पास तो मेरी पॉकेट में हैंकी भी है। मम्मा कहती हैं कि बच्चों को हमेशा अपनी पॉकेट में हैंकी रखना चाहिए। आप मेरे हैंकी से फोल्ड बना लो। ओके चीनू, लाओ दो अपना हैंकी मुझे। अरे स्लिप में तो चीनू की डाइन आई है, आज तो चीनू को फोल्ड बांध देंगे। ओके। मैं तो सबसे छोटा हूँ ना, आप हमेशा मुझे ही क्यों फंसाते हो? तुम्हें आज तो भाई देनी पड़ेगी। चलो चीनू। रेडी चीनू? कितनी फिंगर्स है बताओ? शायद से 5। अब बोलो। 2। अब बताओ। 4। जब मुझे दिख ही नहीं रहा तो क्यों पूछे जा रहे हो मेरे से? हम तो चेक कर रहे थे कभी तुम चीटिंग तो ना करो। चीनू, चीनू, पकड़ो। अरे कहाँ हो? ये रहा, इधर आओ, जल्दी आओ। अरे अरे कहाँ हो? कहाँ हो? चीनू, मैं तो थक गया, मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा, मैं नहीं खेल रहा अब। अरे तुम इतनी जल्दी हार मान गए? हम लोग तो क्लैप भी कर रहे हैं, हम लोग तो बोल भी रहे हैं। अरे चीनू, एक बार फिर कोशिश करके देखो। तुम्हें ये नहीं पता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती? तुमने अभी तो उस चींटी को देखा था, वो बार बार नीचे गिर के ऊपर चढ़ रही थी ना, उसने क्या हार मानी थी? नहीं। तो फिर तुम भी कोशिश करके देखो। दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधा हो गया हूँ। तो क्या हुआ चीनू? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं नज़र आता, जो हमेशा के लिए अपने काम सिर्फ सुन के और महसूस करके करते हैं। अच्छा चलो, गेम ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही किसी इंसान से मिलवाने लेके चलूँगी। ठीक है दीदी। हे एवरीवन, नाउ गेम्स पीरियड इज़ ओवर। तो अब हमारा जॉयफुल सैटरडे के लिए एक स्टेप और आगे। अब फिज़िकल एक्सरसाइज तो बहुत हो गई, गेम्स पीरियड में थक भी गए होगे। अब करते हैं कुछ मेंटल एक्सरसाइज। आपके सामने स्लाइड पे एक महिला का चित्र है, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये महिला कौन है और इनमें ऐसी क्या खास बात है कि मैंने इनका चित्र यहाँ लगाया है। क्या आप में से कोई इन्हें पहचानता है? इतने क्लास के बच्चे सोच रहे हैं, वहाँ बैठे आप लोग भी याद कीजिए, क्या आपने इन महिला को कहीं देखा है?
मैम नहीं देखा। मैं भी नहीं जानता। मेरे को भी नहीं पता। अरे, अब इसका मतलब आप लोग न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं देखते। लेकिन न्यूज़पेपर देखना तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह की खबर उस एक न्यूज़पेपर में होती है। तो सुबह सुबह चाहे 10 मिनट के लिए हेडिंग पढ़ो, अखबार की हेडिंग आपको बहुत इंटेलिजेंट बना सकती है। कोई बात नहीं, आज सुबह न्यूज़पेपर में इन महिला का चित्र था। आपको बताऊं ये कौन है? ये हैं ईरा सिंघाल। ये IAS ऑफिसर बनी है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं के आए हैं। UPSC टॉप इन्होंने ही किया है। लेकिन 2014 में इनको अगर आप देखो तो क्या इनकी बॉडी आप लोगों जैसी है? नो मैम, इनकी कमर पे तो कुछ अजीब सा है। मैम, ये तो थोड़ी सी टेढ़ी भी है। आपको पता है ये हमारे जैसी सीधी नहीं दिखती हैं। यस मैम। हाँ, ये डिफरेंटली एबल्ड हैं। इनका शरीर आप लोगों से थोड़ा अलग है। कारण आप लोग मुझे खोज के बताएंगे। तो आज सैटरडे के लिए मैं आपको ये 5 चित्र और दे रही हूँ। तो आपको इन लोगों के बारे में भी मुझे बताना है। इतने मेरी क्लास के बच्चे 2 दिन में इन लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, तो वहाँ बैठे मेरे दर्शक, मेरे प्यारे बच्चे भी इन लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं। आप लोगों जैसे नहीं हैं, पर आपसे भी स्पेशल हैं, क्योंकि इनमें बहुत हौसला और हिम्मत थी, इसीलिए दुनिया इन्हें जानती है। लेकिन ये आप मुझे बताएंगे कि दुनिया इन्हें क्यों जानती है। तो आज का होमवर्क आप लोगों को पता चल गया? यस मैम। सब लोग रेडी हैं अपने होमवर्क के लिए? इन पिक्चर्स को मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, आप इन सब को ढूंढ लेना। आपको नाम भी पता करना है और काम भी पता करना है। ओके? ओके मैम। बच्चों, आपके सामने संकेतों का चार्ट है। इन संकेतों की सहायता से आप ऐसे व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, लेकिन वो स्पेशली एबल्ड हैं, तो उन्हें दोस्त बनाना तो बहुत ज़रूरी है ना। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये जो संकेत है, ये हमारे और उनके बीच में बातचीत का माध्यम हो सकते हैं। तो आप इस चार्ट को पढ़िए। पहला संकेत क्या कह रहा है? हेलो। दूसरा संकेत गुड बाय। तीसरा संकेत कृपया। चौथा संकेत आपका स्वागत है। पांचवा संकेत हाँ। छठा संकेत माफ करना। सातवां संकेत धन्यवाद। आठवां संकेत नहीं। नौवां संकेत कौन सा? वेरी गुड, आपको तो सारे संकेत पता चल गए। अब आप ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती करना आसान महसूस करेंगे। बच्चों, मैं पाठ को यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कभी भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो आपकी तरह नहीं है, तो आप उसका मजाक नहीं बनाएंगे और ना ही दूसरों को बनाने देंगे, क्योंकि वो भी इस समाज का हिस्सा हैं और आपके जैसे ही हैं। वो स्पेशली एबल्ड हैं, भले ही आपकी तरह ना हो, लेकिन उनमें और बहुत सी खूबियां हो सकती हैं। तो हमेशा
सबको सम्मान दे और अपने जैसा ही समझे। अगर ऐसा कोई बच्चा आपके विद्यालय में आए तो आपको उससे मित्रता करनी है और विद्यालय में उसके साथ बहुत सहजता से पेश आना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले पाठ में। हेलो दीदी, मैं चीनू। दीदी, क्या सच्ची में आप कुछ देख नहीं सकते? सच्ची, मैं तो आँख निचोले में कुछ देख ही नहीं पा रहा था, तो इतना बेचैन हो गया था। आप तो रोज ही नहीं देख पाते हो, आप कैसे रहते हो? अब अपने काम कैसे करते हो? अरे दीदी, आप तो टीचर हो ना, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो? चीनू, ये बात तो सच्ची है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, मैं अपने बच्चों को उनकी आवाज से पहचान लेती हूँ। और एक और खास बात, भगवान ने मेरी देखने की शक्ति नहीं दी, पर मुझे और बहुत सारी शक्तियां दी हैं। जैसे मैं बहुत तीव्र सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, जो मुझे बलवान बनाती है और मुझे हौसला देती है कि मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ। और रही बात मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की, तो बताया ना, मैं उनको आवाज से पहचान लेती हूँ और उनको पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ के जाती हूँ। मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ और ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर, उसकी मदद से सुनकर अपने विषय यानी सब्जेक्ट की तैयारी करती हूँ। ब्रेल लिपि क्या है? आप मुझे भी बताओ। ब्रेल लिपि हमारे जैसे जो देख नहीं सकते उनके लिए कुछ उभरे हुए डॉट्स के द्वारा बनाई गई एक लैंग्वेज है या भाषा है। इसको लुई ब्रेल ने बनाया था। चलो, मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ कि ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं से बनती है। उन बिंदुओं के सामने लिखे हुए अक्षरों या अंकों द्वारा उन्हें जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से आप वर्ण पढ़ते हो ना, उनकी आकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस यानी चकोर खिड़कियां बनी होती हैं। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6 बिंदु बने होते हैं। एक नुकीली कलम, जिसको स्टाइलस कहते हैं, इन स्केल की खिड़कियों में बने कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जाता है। आप कभी अपने यहाँ नोट उठा के देखना, भारतीय मुद्रा पर भी उसी तरह के बिंदुओं वाले आकृति आपको नजर आएंगी, लेकिन आप उसे छू कर महसूस कर सकते हो। हम सुन तो सकते हैं, इसीलिए मैं अपने ज्यादातर काम महसूस करके, सुन के और रोजमर्रा के काम तो करने में मैं बहुत ही सक्षम हो गई हूँ। ब्रेल लिपि तो एक जादू है जो हमारे जैसे ना देखने वाले बच्चों के लिए मददगार है। हम भी तुम्हारी तरह पेपर देकर टीचर बने हैं। जैसे तुम स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, मैडम टेस्ट लेती हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। ब्रेल, आपने लुई ब्रेल बताया, वो कौन थे और उन्होंने ये ब्रेल लिपि क्यों बनाई? लुई ब्रेल भी मेरी तरह देख नहीं सकते थे, पर ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी अंधे थे। उनको बचपन में खेलते समय आंख में चोट लग गई थी। उनके पिताजी के औजारों से वो खेल रहे थे
और वो नुकीला औजार आंख में लग गया था। इसीलिए कहते हैं कि खेलते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए। नुकीली चीजों जैसे ब्लेड, कील, चाकू, छोटे बच्चों को इन तरह की चीजों से नहीं खेलना चाहिए। ये जिंदगी भर हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लुई ब्रेल, उनको तो आंख में चोट लग गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसी वजह से उनको अंध विद्यालय, ब्लाइंड स्कूल भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहां शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्हें पता चला कि सेना के कैप्टन थे बार्बर। उन्होंने एक कोड लैंग्वेज बनाई थी। कोड होते हैं ना, आप लोग खेलते हुए अपने कोड लैंग्वेज यूज करते हो जिसका किसी को ना पता चले। तो उन्होंने अंधेरे में भी संदेशों को टटोल कर पढ़ने की एक कोड लैंग्वेज बनाई थी। तो लुई 8 साल तक कड़ी मेहनत करते रहे और उन्होंने इस 6 बिंदुओं वाली लिपि को बनाने में सफलता हासिल की। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं और यही ब्रेल आज भी हम जैसे बच्चों के लिए एक जादू का काम करती है। तभी तो हम तुम जैसे लोगों से जुड़े रहते हैं और आम जनता की तरह हम भी आम लोग हैं। हमें दिव्यांग कहा जाता है, स्पेशल किड्स। दीदी, ये तो हुआ जो देख नहीं सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। वो कैसे करते होंगे? सवाल तो सही है चीनू तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें एक लेडी के बारे में बताती हूँ। उनका नाम हेलन केलर है। 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला, ना तो सुन सकती थी और ना तो देख सकती थी। 2 साल की उम्र में वो इस बीमारी से ग्रसित हुई कि ना तो सुन पाए और ना तो देख पाए। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया। इसीलिए कहते हैं अगर किसी चीज को सीखने का हौसला और जज्बा हो तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए। अब ना देख पाना, ना सुन पाना परेशान तो करता ही होगा। हाँ दीदी, मुझे तो थोड़ा सा ही टाइम था बिना देखे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। अब थोड़ी देर के बाद उस तरह के एनवायरनमेंट में ढल जाते हो। आप अपने आप को उस समय अनुरूप ढाल सकते हो। फिर आपने आंख मिचोली में सबको पकड़ तो दिया होगा ना? नहीं दीदी, मैं परेशान हो गया था। मैं तो किसी को भी नहीं पकड़ पाया। तुमने हिम्मत हार दी? ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलन जो थी 1888 में एक जगह है बॉस्टन, वहां पर पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। 24 साल की उम्र तक उन्होंने आर्ट में डिग्री हासिल कर ली थी और वो पहली दृष्टि बाधित व बधिर महिला थी, मतलब जो ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी। आपको पता है उन्होंने दूसरों से संवाद स्थापित करने के लिए क्या किया? संवाद होता है बातचीत करने के लिए, उनको समझने के लिए क्या किया? उन्होंने होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखना। उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। मैंने बताया ना कि हम जैसे लोग बहुत सारी चीजें सुनकर, स्पर्श करके सीख सकते हैं। उसी तरह हेलन ने एक ऐसी ही संवाद की भाषा डेवलप की जिसको वो होठों पर छूकर महसूस करके पता कर सकती थी कि सामने वाला उन्हें क्या कह रहा है।
जो हेलन केलर है वो ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थी। हेलन केलर को घूमने, खेलने, पशुओं के साथ रहने, थिएटर देखने, समुद्री यात्रा करने का शौक था। उनका एक ग्रामीण परिवेश था, जैसे हम लोग रहते हैं ना गांव में, वैसे ही परिवेश में रहती थी। और सामाजिक कार्यों के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए बहुत सारे जरूरी काम किए थे। जो लोग बोल नहीं सकते वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास ये चार्ट है, तो तुम देखो और समझो कि जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी बातें कैसे समझाते हैं दूसरों को। अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानते हैं कि आप पाठ को कितना समझ पाए। तो नीचे आपको प्रश्न और उनके कूट दिए हैं। आपको दिए गए समय में सही उत्तर चुनना है। आप स्वयं पढ़ें और उत्तर का चयन करें।